बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का जब तख्ता उल्टा था तो इमरान खान ने उससे पहले काम किया था। उन्होंने आईएमएफ से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया था, और आईएमएफ से जान छुड़ाने का मतलब है कि आपने जो दुनिया की इलीट ताकत है उसके आगे झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो सूरत हाल नहीं होती। आज जिस तरह बिलावल ने कहा है, उन्होंने जो क्लियर बात की है, उन्होंने कहा जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली दुनिया को तबाह कर रहा है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये आईएमएफ और ये इन तमाम के ये पीछे बैठे 13 खानदान है, खुफिया ताकतें, वो दुनिया को कंट्रोल करती हैं। इमरान खान ने काम यही किया था कि आईएमएफ से जान छुड़ाने के लिए वो रूस गए थे कि आईएमएफ से हमें ये जो डॉलर्स मिलते हैं, हम अगर रूस से सस्ता तेल लेते हैं तो 6 से 7 अरब डॉलर हमारा बच जाएगा, तो हमें आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात जब इमरान खान की पता चली अमेरिका को, तो उन्होंने अपने मोहरों को हुक्म दिया, ओ भाई इसका तो अब लूप लपेटा करो, इसको वारी करो, और इमरान खान का तख्ता उलट दिया अमेरिका के हुक्म पर, अमेरिका के गुलामों ने। लेकिन अब मामला बड़ा अजीबो गरीब है। आईएमएफ ने आपको कहा, ये जो सऊदी अरब ने हमें बात की थी कि हम गैर मशरूत नहीं देंगे, यानी आप पैसा मांगे और हम आपको ऐसा दे दिए नहीं, और ये बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है। आप देखिए कि आईएमएफ की अगर शराइत नहीं होती तो ना सऊदिया पैसा देगा, ना चाइना देगा, ना यूएई देगा, और सऊदिया का मामला तो बिल्कुल क्लियर हो चला है। अब जानते हैं आईएमएफ की जो खतरनाक तरीन शराइत है, उसके बाद जो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने कहा है कि वो हमसे कह रहे हैं कि आपने फौज कम करनी है। ऐसा ऐसा वो इस तरफ आ रहे हैं। श्रीलंका को उन्होंने कह दिया, इजिप्ट को कह दिया, श्रीलंका तो तैयार हो गया, मिस्र, उसके बाद तमाम दूसरे ममालिक। ये क्या करें, ये आपको बता नहीं रहे, ये खतरनाक मुआहदे की शिक नहीं बता रहे। इन्होंने आईएमएफ के सामने उसकी तमाम शराइत मानने का फैसला कर लिया, और शराइत जरा सुनते जाइएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो शर्त इन्होंने मानी है वो ये है, आईएमएफ कह रहा है कि आपने जो एक्सचेंज रेट है, जी हाँ एक्सचेंज रेट, वो आपने मार्केट के मुताबिक रखना है। अब इसका मतलब समझिएगा, मिसाल के तौर पर इस वक्त इंटरबैंक के अंदर डॉलर का रेट है अगर 225 से 230 के दरमियान है, डिपेंड करता है जिस दिन डॉलर्स आए, उससे मामला अब आगे चला गया है। अब वो कह रहे हैं कि आपने मार्केट बेस एक्सचेंज रेट रखना है, यानी 270 का मार्केट में मिल रहा है। इन्होंने एग्री कर लिया। अब होता क्या है, ये जरा इस खतरनाक सूरत हाल को समझिए। आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, इसका ये मतलब है मार्केट में जो माफिया बैठा हुआ है उसने सबसे पहले तो उसको करना है 300 का। 300 का जब जाएगा तो डॉलर तो फिर भी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, समझिए जरा। तो माफिया क्या करेगा, वो 50 रुपए मजीद बढ़ा देगा। पहले वो लेकर जाएंगे 270-80 पर, फिर उसके बाद 300 और वो 50 रुपए बढ़ा देगा, जिस तरह भी हो रहा है। डॉलर तो फिर भी अवेलेबल नहीं होगा। तो जिन लोगों ने घरों में, तय खानों में, जो हसन इकबाल ने कहा है कि डॉलर छुपाए हुए हैं, वो रातों रात बिलियनर बन जाएंगे। यानी एक बंदे ने मिसाल के तौर पर, उसे कोई 1 करोड़ डॉलर से उसके पास पड़ा हुआ है, तो आप ये सोचिए डॉलर का रेट जब 40-50 रुपए या 60-70 रुपए बढ़ जाएगा तो वो अरबपति रातों रात बन, और फिर ऐसे ऐसे डॉलर मार्केट में फेंकेगा, उसको एक्सचेंज करवाएगा, और ये चीज़ें बनती जाएगी और वो महंगा बेचेगा। ये सबसे बड़ी शराइत है। उसके बाद माफिया काम ये करेगा, जब 300 पर जाएगा वो 350 कर देगा। तो मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर ये तैयार हो गए हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इन्होंने बढ़ानी है, जो उन्होंने कहा वो 7 रुपये हो, 10 रुपये हो, वट एवर जितना भी है। गैस का रेट इन्होंने खतरनाक हद तक बढ़ाना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने नए टैक्स लगाने हैं, और वो नए टैक्स कई 100 अरब रुपए के होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इनके हिसाब लगा दो तो प्रॉपर्टी तो बिक ही नहीं रही। जो प्रॉपर्टी, बिल्कुल छोटी सी मिसाल, आम तबके की मिसाल है, जो प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की थी वो इस वक्त आपकी 1 करोड़ की भी नहीं बिक रही। डीएचए की जो फाइल्स हैं वो जमीन बोस हो गई हैं। कोयटा की फाइल्स देख लें या दीगर आप फाइल्स देख लो, वो जमीन बोस हो गई हैं। अगर आप डीएचए के अंदर प्लॉट हो, या आप फैसलाबाद में प्लॉट है, या आपका किसी भी जगह प्लॉट है, इवन कि आपका कराची के अंदर फ्लैट है, किसी जगह है, आपके रेट जमीन पर गिर गए हैं। तो प्रॉपर्टी का टैक्स आप क्या लगाएंगे? लोगों की प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही, आप कैसे करेंगे? ये असल में उस चीज पर टैक्स लगाएंगे जो इनको पता लोगों ने लेनी ही लेनी है। ये खाने पीने, रोजमर्रा, या इन चीजों पर ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, मजीद उसके ऊपर काम करेंगे। ये इन्होंने शराइत मानी है। अब उसके बाद आप अंदाजा कीजिए जरा कि जब डॉलर का रेट 60-70 रुपए ऊपर बढ़ेगा तो आपके मुल्क में जो महंगाई आएगी, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ये आपको बता नहीं रहे, आपकी इंपोर्ट बिल्कुल जमीन बोस हो गई। अब एक बात समझिए, ये एलसी नहीं खोल रहे,
जो तेल इंपोर्ट करना है उसकी एलसी खुल नहीं रही, अब तेल का आपका बहरान पैदा होने वाला है। इन केस ये ताजिर और जितने सबका कंटेनर जो फंसे हुए हैं, इन केस ये एलसी खोल देते हैं, ये एलसी खोलने के बाद उनका जो कंटेनर है, उनको जो डैमेजेस पड़े हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, उन नुकसानात का उन्होंने आकर माल ज्यादा महंगा करके आपको बेचना है। और उनको यानी मिसाल के तौर पर उनको जितना नुकसान, उनको तो चीज 450 रुपए डॉलर के हिसाब से पड़ गई है, आपको क्या वो सस्ती बेचेंगे? जो मार्केट के अंदर सूरत हाल है ये, असल में अगर आप इस बात को समझे तो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने कहा है कि मैं साइफर की तहकीकात चाहता हूं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं कि मैं चीफ जस्टिस को कहता हूं सिर्फ इतना पता करें मिशन किसको दिया गया है कि आपने पाकिस्तान को तबाह करना है। किसी को स्क्रिप्ट दिया गया है, किसी को मिशन दिया गया है, अच्छा तुमने ये करना है, अच्छा ये करना, फलाने तुमने ये तबाह करना, तुमने ये, उनको ये नहीं कहा आपने क्या, उनको क्या बस तुम्हारा टास्क, एक बंदे को टास्क दिया गया तुमने 4 काम करने, दूसरे को कहा गया तुमने 8 करने, किसी को क्या 2 करने, वो सारे अपना अपना टास्क पूरा करें। उन्होंने कहा कि मिशन किसको दिया गया पाकिस्तान तबाह करने का। आप एक बात समझिएगा, आप जरा इस स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को गौर से देखिए। ये कराची के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर उन्होंने काम ये किया है, वो सदर साहब आते हैं, चेयरमैन, वो आकर कहते हैं कि भाई ये पकड़िए चाबियां और जाकर मुल्क खुद चलाएं, इंडस्ट्री खुद चलाएं। और उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को जाकर ये चीजें दी और वो आगे से कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं चला सकता, ये आपकी औकात हो गई। अब इस सूरत हाल में क्या होता है कि बैंकों के पास पैसा नहीं होता। जिस तरह शबर जैदी ने कहा, उसने कहा कि इनकी नजर अब पाकिस्तानियों के पैसे पर है जो बैंकों में पड़े हुए हैं। उसके बाद आपके मुल्क के अंदर कोई खैर रहेगी? आपको अंदाजा नहीं है किन किन लोगों को मिशन दिया गया है कि उन्होंने सिर्फ आपका मुल्क तबाह करना है और तबाह करके इस नेट पर पहुंचा देना है। अब शहबाज शरीफ हो या फलाना हो, देखिए जिस बंदे के पास इंडस्ट्री है उसकी नहीं चल रही, वो क्या करेगा? एक दिन यहाँ से निकल जाएगा। बिजनेसमैन है, देखिए किसी को अगर 2, 4, 5, 10 अरब का लॉस होता है, उसके बाद 50, 60 अरब है, वो क्या करेगा? वो जाकर किसी और मुल्क में लगा लेगा। जितने बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं इनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी होती है, इंडिया भी जा सकते हैं, ये बांग्लादेश भी जा सकते हैं, ये इंडोनेशिया भी चले जाते हैं। आप देखिए एडिडास के जो शूज है वो इंडोनेशिया से बनते हैं और वो मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं। लोग पैसा बना रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्रियां उनकी चल रही है, उनकी रोजगार है। आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो बड़ी तबाहकुन है, उसको आप समझिएगा। ये आपको नहीं बता रहे इन्होंने क्या काम किया, ये IMF के आगे सरेंडर कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए 2 चीजें आप समझिएगा, कौन नहीं चाह रहा था कि लूटा हुआ पैसा है? अगर लूटा हुआ पैसा आता आप जा सकते थे IMF के पास। आप देखिए इमरान खान ने कहा यार नहीं आता ना लूटा हुआ पैसा, मैं कम से कम रूस से सस्ता तेल ले लूंगा तो फिर मामला हो जाएगा। अब ये जो बातें चली रूस से सस्ता तेल, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप देखते जाइएगा। इन्होंने आपको अंधेरे में रखा है और अंधेरे में रखकर ये शराइत पूरी मुकम्मल करने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिएगा, आप कानों को हाथ लगाएंगे, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद होगा क्या? लोग कहते हैं ये मुल्क है तो ये फलाने हैं। जैसे ही टाइटैनिक डूबेगा ये सारे के सारे फरार होकर इनके चार्टर तैयारे बिल्कुल तैयार है। जिस तरह टाइटैनिक जब डूब रहा था तो वो कश्तियां एलीट के लिए तैयार थी, अशराफिया के लिए, ये भी सारे निकल जाएंगे और पाकिस्तानी भुगतते रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।